नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी एक बेहद खूबसूरत कहानी मजबूरी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटों को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पिन्हाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटों को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी, जो उनके हिलते हुए सिर के साथ साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा, यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया से जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। नर्मदा की बात को अनसुना करके अम्मा पुलकित स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं ही जानती हूँ कि 2-2 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन ही होंगे, पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास यदि लाखों का धन होता तो बेटे को यूँ नौकरी करने परदेश नहीं भेज देती। उनकी आंखें अनायास ही डबडबा आई। नर्मदा अम्मा के यहाँ बरसों से काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर जब तक उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे, पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां गाती रहीं। रात भर ढंग से सो न सकी और भोर होने के पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। सोचा, बेटे के आने से पहले ही नहाने का पानी गर्म कर दूं, फिर बेटे से बात करने के लिए समय बचाकर रखने के लिए तरकारी भी काट कर रख दी। अब क्या करे, समय जैसे बीतने का नाम ही नहीं लेना चाहता था। तभी घोड़े के घुंघरुओं की आवाज के साथ ही एक तांगा आकर रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपटकर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हों, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसकी आंखों के अंश पोंछने लगी तो उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं। उपेक्षित से एक ओर खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। शाम के समय बहू ने कहा, अम्मा, इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ आप इसे अपने पास हिला लीजिए। 2-2 बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल है। अम्मा को विश्वास ही नहीं हुआ कि बेटू उनके पास रहेगा। वह बोली, मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साथ पूरी हो। मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, जरा अंगीठी इधर रख दो। मुंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें गठिया की भी तकलीफ है। ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख, आज बहू ने कह दिया है कि बेटू मेरे पास रहेगा। बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे, हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला, हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी वैद्यराज की कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, 2-2 बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल है।
इसके बाद जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि अब यदि किसी कारण से बहू का मन फिर जाए तो शर्म के मारे वह अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटों को खिलाने में ही बीतता। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं हो पाती थी और कहाँ अब वे बेटों को लादे लादे फिरती हैं। उसका घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ी दौड़ी फिरती हैं। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। निश्चित समय पर शीशी से दूध पिलाना, बाद में उसकी सफाई करना, ये सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। रामेश्वर को उन्होंने अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। यह शीशी का नखरा उस जमाने में नहीं था और होगा भी तो शहरों में होगा। रमा से यह सब कार्य उसने बड़ी लगन से सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी घर में लगवाई। यो तो बुढ़ापे के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, पर बेटों के दूध के समय जो याद किए तो कभी नहीं भूले। हाथ कांपने के कारण अक्सर शीशी में दूध डालते हुए कुछ दूध गिर जाता। 20 दिन बाद बहू ने जब अपनी माँ के घर के लिए प्यार किया तो बेटू ने ना तो जिद की और ना वह रोया। अम्मा ने रामेश्वर से विनती की कि वह कम से कम साल में एक बार आकर तो अपनी शक्ल दिखा दिया करे। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के दुलार में रहना बेटू को अच्छा लगा। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा धर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊंगी। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चलता रहता था। दादी का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमता। शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलता। उसे देखकर कौन कहता कि यह एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की का बच्चा है। बेटू को घर के सामने से निकलने वाले हर फेरी वाले से कुछ न कुछ खरीदना होता था। न दिलवाने पर रो रो कर बुरा हाल कर देता। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा। दादी माँ ने हंसते हुए सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। सच तो यह है कि हूबहू उसी पर पड़ा है। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले, फिर सब छूट जाएगा। रमा की इच्छा हुई कि बेटू को अपने साथ ले जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि उन दोनों को एक साथ रखने का साहस ही नहीं हुआ। मुंबई जाते ही उसने अम्मा को खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि उसे वहाँ के नर्सरी स्कूल में दाखिल करवा दें, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। अम्मा को लगा कि बहू का दिमाग बोर आ गया। अम्मा का ढर्रा वैसे ही चलता रहा। 2 साल बाद रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी, पर बेटू वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। वह रामेश्वर से कहने लगी, जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर ही जाएगी। अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू तुम्हारे पास जाता भी तो नहीं, अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा। ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बात में सार नजर आ रहा था, पर माँ का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर डालकर वापस मुंबई आ गया। रमा कभी बेटू को मिठाई दिलाकर तो कभी तांगे में साथ हिलाने का प्रयत्न करती। अम्मा को यह स्वप्न में भी नहीं पता था कि रमा बेटू को ले जाने की बात कहेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना पल भर नहीं रहता, एकाएक मुझसे अलग कैसे रहेगा। नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर इसे पढ़ने भी तो जाना है। वो देखो पप्पू स्कूल जाने लगा है और
यह अभी तक तुम्हारा पल्लू पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं इसे गंवार रहने दूंगी। रामेश्वर को भी मैंने ही पाला है, उसे क्या गंवार रहने दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तू जरा भी चिंता मत कर। बस इसे ले जाने की बात की तो मैं और वे फपक फपक कर रो पड़ी। रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वह कोमल स्वर में बोली, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आपके जरूरत से ज्यादा प्यार ने इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। यदि आप सचमुच इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं, तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और इसके साथ दुश्मनी निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद लगा कि जैसे बहुत बड़ी बात कह गई। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू। इससे अच्छा तो तू मेरे प्राण ही ले ले। उनका रोना जारी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने को संभाला और स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू, ले जा। मेरा बेटू फूले फले, पढ़ लिख कर लायक बने। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? रमा कुछ कहे उसके पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। रमा को खुद इस बारी बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे के भविष्य को देखते हुए वह स्वयं को निर्णय बदलने में असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोच कर वह अपने मन को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू तो रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच में चला गया। दादी माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वे उसे बता दें कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, किंतु मन कड़ा करके वह चुप रही। उसके बाद जो कोई भी घर आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई? तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख डाल दी हो। तिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी, पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना भी हराम हो रहा है। ऐसी हालत में उसे कैसे रखती? सो मैंने कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ, सो बेटू को भी ले जाओ। अरे अम्मा, एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूं। उसके मारे सब कुछ ही छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भाव से औरतें उनकी इस दलील को स्वीकार कर पाती थीं। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल बेचने वाला आया, तो बुझे स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, आज उसे मैंने उसके अम्मा के साथ भेज दिया है। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वह उसे भरे बुखार में ही छोड़ कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवा ही लेता है। अम्मा यह सुनकर पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह मेरे बिना नहीं रहेगा, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से जाकर ही मुझे उसे लाना होगा। तीसरे दिन ही बेटू को लेकर वे लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं, कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके आराम से पूजा पाठ करूंगी, पर अब यह रहता भी तो नहीं। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। रमा मुंबई से आई और बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि वह उसे सीधे मुंबई ले जाती तो यह सारा कांड नहीं होता। अम्मा मुंबई तक तो आ नहीं सकती थी, सो इस बार फिर एक बार दादी माँ को रुलाकर मना करने पर भी वह बेटू को लेकर मुंबई चल पड़ी। सो इस बार अम्मा ने न जाने किस आशा से नौकर शिब्बू को बहू के साथ भेज दिया। रमा ने लाख मना किया, लेकिन अम्मा न मानी। दूसरे दिन से जो कोई भी आता, अम्मा उसी के सामने यह मनौती मांगती कि किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगी। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए।
7 दिनों के बाद जब शिब्बू लौटकर आया तो वे ऐसे दौड़ पड़ी मानो वह बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है शिब्बू? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरह से कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहू जी ने बेटू को हिला लिया। वहाँ बहू जी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ती हो गई सो खूब खेलता है। ट्राम, बस, झूले, बगीचे, इन सब में उसका मन लग गया है। शिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे ऐसे देख रही थी मानो कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। शिब्बू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। मैं तो 2 दिन इसी मारे ज्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता आऊँगा, पर इस बार बहू ने उसे समझा दिया और वह समझ भी गया। अब वहाँ जम जाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मजे से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया, वहाँ जम गया। सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, जरूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का क्लेश मिटा। और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपया निकालकर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता आ, अब प्रसादी चढ़ाकर भाट ही दूं। कौन नर्मदा? सुना नर्मदा? बेटू मुझे भूल गया। वह भूल ही गया। और आँख से बाहर भर आती आंखें पोंछी और हंस पड़ी।